5 साल जनता ने मौका दिया, जिन लोगों को मौका दिया उन्होंने काम नहीं किया। यदि काम किया होता तो नाराज़गी नहीं होती। है सोच है, लोग इस बार विचारधारा से ऊपर उठ कर के काम कर रहे हैं। किसी की विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए पूजा शुक्ला उसकी बेटी है, उसकी बहन है, उसके बीच से निकली हुई व्यक्ति है। लेकिन जो ज़बान की बात करें तो जब ज़बान आए गर्मी निकाल देंगे, चर्बी निकाल देंगे, जिन्ना की बात आती, तमाम चीज़ें आई सामने, तो इस ज़बान से कितना फ़र्क पड़ता है चुनाव में? जिसकी जैसी भाषा है जो प्रदेश की जनता है, वो चाहती है कि ऐसे लोग पॉलिटिक्स के अंदर आएँ जो तोड़ने नहीं और जोड़ने की राजनीति करें। अगर चुनाव आप जीतती हैं तो सबसे अहम मुद्दे क्या होंगे, मतलब काम की प्रायोरिटी क्या होंगी? हिजाब बहुत चर्चा में है, इस पर क्या कहेंगी आप? कि ये सब मुद्दे भटकाने के मुद्दे हैं। हर आंदोलन एक नायक को जन्म देता है, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, इमरजेंसी का आंदोलन हो या फिर CNRC का आंदोलन, और पूजा शुक्ला उसी आंदोलन से निकली है। पूजा जी बच गई आप, जब आपने नॉमिनेशन भरा तो 25 साल से कुछ महीने ही ऊपर थी आप, और इसकी कंपेन हुई थी, लेकिन इतनी कम उम्र में कितनी बड़ी चुनौती है और क्या आपके सामने प्रोजेक्शन है? मैं समझती हूँ मेरे सामने जितने लोग लड़ रहे हैं वो इस बात का हिसाब दें कि उनकी इतनी पुरानी राजनीति है, लेकिन कितने जन आंदोलन में वो झेल गए, कितनी बार वो अपनी जनता के सुख और दुख में खड़े रहे, कितने लोगों को उन्होंने कोरोना काल में हेल्प की, कितने लोगों की सुनवाई हुई। मुझे लगता है कि काम करने के लिए आपके पास अनुभव होना चाहिए, और अनुभव तभी आएगा जब आप क्षेत्र के लोगों के बीच में रहेंगे, काम करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। हर जगह कुछ ना कुछ समस्या है, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को सुरक्षा चाहिए, किसी को सड़क नाली चाहिए, किसी को शिक्षा चाहिए। जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति ही जनता की समस्याओं को सुन सकता है, और हम तो हमेशा जनता के बीच में रहे। और समाजवादी पार्टी ने मुझ एक आम परिवार की बेटी को टिकट देकर के साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी बाहुबलियों धनबलियों की पार्टी नहीं है, वो आम गरीब परिवार की पार्टी है, जनता की पार्टी है। जनता के लोग यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, संघर्ष करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। 7 साल से आप पूरे क्षेत्र में घूम रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं, वो कौन सी समस्याएं सबसे ज़्यादा दिखी है आपको जिससे लोग परेशान हैं? मैं 12वीं यूनिवर्सिटी में आई थी। एक लंबा समय मैंने इस विधानसभा के अंदर दिया है। मैंने उस समय निराला नगर, छोटा चांदगंज, बाबूगंज, डालीगंज, इन तमाम इलाकों में काम किया था, अलीगंज, कपूरथला। और उसके बाद पिछले 5 सालों से तो मैं हर क्षेत्र में गई हूँ। फैजुल्लागंज के चाहे क्षेत्र हो, चाहे आपका मणिया हो, जानकीपुरम हो, तमाम जगह में गई हूँ। लोगों के साथ इंटरेक्शन रहा है, तो तैयारी पूरी है, काम है और जनता नाराज़ है। 5 साल जनता ने मौका दिया, जिन लोगों को मौका दिया उन्होंने काम नहीं किया। यदि काम किया होता तो नाराज़गी नहीं होती। आज जब उनकी बहन, उनके बीच से निकली हुई बेटी उनके सुख और दुख को समझती है, उनके बीच में जाती है, तो उसको एक अच्छा रिस्पांस मिलता है, लोग जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुझे इस बार वो लोग भी वोट देंगे जिन्होंने कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया होगा। ऐसा क्यों? है सोच है, लोग इस बार विचारधारा से ऊपर उठ कर के काम कर रहे हैं। किसी की विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए पूजा शुक्ला उसकी बेटी है, उसकी बहन है, उसके बीच से निकली हुई व्यक्ति है। तो कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट मिल रहा है अक्रॉस द पार्टी लाइन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो ज़बान की बात करें तो जब ज़बान आए गर्मी निकाल देंगे, चर्बी निकाल देंगे, जिन्ना की बात आती, तमाम चीज़ें आई सामने, तो इस ज़बान से कितना फ़र्क पड़ता है चुनाव में? जिसकी जैसी भाषा है, जिसकी जैसी मानसिकता है, जिसकी जैसी विचारधारा है, वो व्यक्ति वैसी ही बात करेगा। हम हमेशा पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम यूथ को रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं। और आई थिंक कि अब जो हमारे देश की जनता है, जो प्रदेश की जनता है, वो चाहती है कि ऐसे लोग पॉलिटिक्स के अंदर आएँ जो तोड़ने नहीं और जोड़ने की राजनीति करें। अभिषेक मिश्रा ने जो काम किया पिछले 5 साल, जो वो विधायक थे, मंत्री भी थे, उसका कितना फ़ायदा आपको मिलता हुआ मिल रहा है? नहीं, देखिए, अभिषेक मिश्रा जी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर विधानसभा में व्यक्तिगत रूप से बहुत सारा काम दिया, चाहे वो ओवरब्रिज हो, फ्लाईओवर्स हो, ITI हो, अभिनव मॉडल स्कूल हो, आपका बिजली घर हो, तमाम जो योजनाएं यहाँ पर दी। तो समाजवादी पार्टी विकास के लिए काम करती है, विकास का वो करती है, और उत्तर विधानसभा की जनता ने देखा है, हमने 12 से 17 काम किया। अगर चुनाव आप जीतती हैं तो सबसे अहम मुद्दे क्या होंगे, मतलब काम की प्रायोरिटी क्या होंगी आपकी? देखिए, हमने कुछ रूपरेखा बनाई है। जैसे अभी भी कई जगह पर सड़क नहीं है, जैसे यहीं की बात कर लें, यहाँ पर ही अभी सड़क से लेकर आउटलाइन में यहाँ पर किसी भी गली में काम नहीं किया नीरज बोरा ने। पिछले 5 सालों में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट उन्हें मिलता है। तो यहाँ पर आए हैं, उनके बीच में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और जो कुछ भी यहाँ के लोग मुझसे कहेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ आज ये वादा करके जा रही हूँ कि जैसा काम, जो भी चीज़ यहाँ विकास के लिए, सारा स्टेट के विकास के लिए, यहाँ के क्षेत्रवासी, यहाँ की हमारी माताएं बहनें बताएंगी, हमारे वरिष्ठ जन बताएंगे, वो सारा काम मेरे विधायक बनने के बाद तत्काल प्रभाव से मैं कराऊंगी। हिजाब बहुत चर्चा में है, इस पर क्या कहेंगी आप? कि ये सब मुद्दे भटकाने के मुद्दे हैं।
मुझे लगता है वर्तमान समय में सम्मान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और हमारे किसानों की खुशहाली, गरीबों को उनकी फसल, गरीबों को उनका रोजगार मिल जाए, यही बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ी सारी चीज़ें हैं, हिंदू मुसलमान में नहीं फंसना चाहिए। आई थिंक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बस इतना ही कहूँगी। शुभकामनाएं आपको। तो ये थी पूजा शुक्ला जिनका साफ तौर पे कहना है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स का दौर है और पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जीत को लेकर बेहद ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को क्या नतीजा आती है और लखनऊ उत्तर की जो सीट है वहाँ की जनता है वो किसको चुनती है अपना विधायक। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ खुर्रम निज़ामी, #भारत लखनऊ।